अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को देखते हैं। आपके जो स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें आई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने निकाल दिया है, तो वो ये पेजेस थे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। लाइक 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, सारे डिस्टिंक्ट है 1 2 3 4, और सब क्या है, वेल डिफाइंड भी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, B A B C and D, ये स्मॉल लेटर्स में। ये भी हमारे पास क्या है, सेट। अब ये वाले जो है इसके अंदर हमने लिखी हुई है वैल्यूज, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये क्या आएंगे हमारे पास, एलिमेंट्स। ये याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है सेट को रिप्रेजेंट करने की, ये है सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब हम वर्ड्स में लिख देते हैं, जैसे इसने बोला हुआ है, दिस सेट ऑफ द वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वोवल्स क्या होते हैं हमारे पास, A E I O U। तो इसका सेट हमारे पास क्या हो गया, इसको वी से डिनोट कर देते हैं। तो ये इस तरह हमने इसमें जब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। और जब हम इस फॉर्म में ले आएंगे जिसको हमने ये सेट की फॉर्म में लिखा है, जैसे लिखा हुआ है A E I O U, ये कौन सी होगी, टेबुलर फॉर्म। अ सेट में डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद ब्रैकेट्स, तो इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास, बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड क्या होता है, इट मे सम मोर कन्वीनियंट और द यूजफुल टू द एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाई सेट्स। This is done by using a symbols of letters for an arbitrary sets members and starting the properties of common to all the members. Thus, the above set may be written as। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर की फॉर्म में, जिसमें हम उस सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि वो हमें जब हम उसको ये टेबुलर फॉर्म में लेके जाएं, तो उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पहले से पता हो। लाइक ये देखो, ये वॉवल्स है ना, तो वहां पे क्या लिखा है, एक्स। एक्स इज अ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसको हमने किस में, सेट बिल्डर्स की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होंगे, पूरा एक क्वेश्चन है उसके ऊपर जाके हम वहां पर इसको देखेंगे। तो कुछ हमारे पास हैं सेट्स, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। उसमें जीरो इंक्लूड कर दे नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर्स हो जाते हैं। जी हमारे पास होता है इंटीजर्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओ क्या होता है, ओड इंटीजर्स 1 3 5। और इवन हमारे पास होते हैं जो उनसे इवन नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं। पी फॉर प्राइम, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17, ये वो वाले होते हैं जो खुद सिर्फ अपने ही नंबर के ऊपर डिवाइड होते हैं। क्यू हमारे पास होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं बड़े क्लियरली। वो क्या होगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम, वो क्या होंगे, हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल। रियल नंबर का तो हमें पता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल फॉर्म। ये जनरल सेट से आपको ये जरूरत पड़ती रहेगी इनकी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास दो सेट्स कब इक्वल होंगे, जब उनकी एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। लाइक यहाँ पर क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 2 1 3 आगे पीछे है, लेकिन डेट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा इसमें, ये होने क्या चाहिए हमारे पास, सिमिलर होने चाहिए और सेम एंट्रीज होने चाहिए। कितनी है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इसीलिए इक्वलेंट सेट आ गया, ठीक हो गया। इक्वलेंट सेट हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब में क्या आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लाइक वन, यहाँ पे मैं लिख भी देते, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों के क्या है, सेम। तो ये क्या होगा, ए इक्वलेंट टू बी। ठीक हो गया। इक्वल सेट्स और है, इक्वलेंट सेट्स और है, याद रखने। सबसेट होता है, किसी सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को ले लेना, तो वो उसका क्या होता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
हमारे पास है ए 1 2 3 4 एंड 5, ये एक सेट है। अब इसका हमारे पास एक बी सेट है, बी क्या होगा 2 3। तो ये अब हमारे पास क्या है, बी 2 है 3 इसमें है ना ए में, तो ये बी क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट्स दैट इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, गौर से समझे। अब मैंने इसका एक प्रॉपर सबसेट लिखना है। फर्ज करें मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये 1 2 3 एंड 4, अब ये सारी चीजें इसी में भी, ए में भी तो है ना 1 2 3 एंड 4, बट 5 नहीं है। तो मिनिमम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेम, अगर 5 कर देंगे तो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो अब सी क्या होगा, सी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सेट का हमारे पास ये है कि अगर एक एलिमेंट कम है तो वो प्रॉपर सेट होगा, अगर ज्यादा है तो उसे सबसेट सबसेट बोला जाएगा, और अगर एक कम है तो उसे प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। इसे प्रॉपर, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। इम्प्रॉपर है जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है जिस क्या करता है, जो सारे चीजों को अपने अंदर रखता है। लाइक द सेट ऑफ कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, कि उसके अंडर सारे हैं। ठीक हो गया। पावर सेट हमने बनाने होते हैं। पावर सेट होता है कि एक चीज के कितने पावर सेट बन सकते हैं एक सेट के। एक क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। ये एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में आती है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, और क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर नोटेशंस। अब उसने ये टेबुलर नोटेशन दी हुई है, इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी कि इस तरह की फॉर्म में लिखना है हमने। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इसको लिखते हैं हम क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 सो ऑन 484। अब ये हमारे पास एक सेट है। अब इसको हमने उस फॉर्म में लिखना है बिल्डर नोटेशंस में। अब सिंपली देखो, ये 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 4 का, 5 का, 6 का, मतलब ये स्केयरिंग हो रही है। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, तो ये स्केयरिंग हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, x x बिलोंग्स टू, सॉरी x इक्वल्स टू, क्या ये बनेगा हमारे पास x इक्वल्स टू n स्केयर। n स्केयर बन रहा है ना, और ये सारे नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में ही बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3। तो क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया। एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 22, यहाँ तक जा रहा है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये x इक्वल्स टू एन स्केयर हमने लिया। अब हमें बोला कि ये नेचुरल नंबर है 1 से लेके 22 तक, तो 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आता है 1 का स्केयर 1, क्या आएगा 1। आगे लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 3 का स्केयर लिख लेते हैं हम, तो वो क्या आएगा हमारे पास 9। तो यही वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको, अभी ये किस फॉर्म में बन गया हमारे पास, बिल्डर नोटेशंस में। ठीक हो गया। 22 तक जाएंगे, ये 22 का स्केयर होता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 है 2 4 8 16 32 सो ऑन 1024। अब ये आ गया। अब देखिए ये भी सारे 2 के मल्टीपल ही है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, बल्कि ये इसकी पावर्स बन रही है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास आएगा सेट, इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू n एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर देखो,
ये सारे टू की पावर्स में बन रहे हैं। x इक्वल्स टू टू एन है ना, तो वन पुट करते हैं, टू पावर n इक्वल्स टू टू, ये आएगा टू। अब टू पावर टू करते हैं तो ये आता है फोर, टू पावर थ्री कर लेते हैं ये आता है एट, टू पावर फोर करते हैं तो ये आता है सिक्सटीन। तो ये हमारे पास इसका बिल्डर नोटेशन है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन एंड प्लस माइनस 1000। अब ये प्लस माइनस में है तो ये तो इंटीजर्स हो गए। अब ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पर खत्म हो रहे हैं? प्लस माइनस में है तो माइनस 1000 से शुरू हो रहे हैं और प्लस 1000 पे खत्म हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बिल्डर फॉर्म में? x x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है? इंटीजर्स। एंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं? माइनस 1000 से। माइनस 1000 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल, वहां पर एंड हो रहे हैं 1000 पे, क्योंकि ये प्लस माइनस 1000 है ना। तो ये हमारे पास बिल्डर नोटेशंस आ गए। पार्ट फोर पर चलते हैं इसके। सिक्स, 12, 18, 120, 120 है तो ये आ गया। सो ऑन, सॉरी यहाँ पर है सो ऑन 120। अब देखेंगे सिक्स के मल्टीपल आ रहे हैं ना। सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स टू सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल्स टू 12, सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल्स टू 18। तो ये तो सिक्स के मल्टीपल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x x इक्वल्स टू सिक्स एन, एंड हमारे पास आएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड वन, एंड आएगा हमारे पास, हाँ, वन लेस देन इक्वल्स टू, वन लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक हो गया। अब n की जगह पर वन पुट कर दे तो क्या आता है? सिक्स, टू पुट करते तो 12, थ्री पुट करते हैं तो 18, 20 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 20 की वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो 120 आ गया। तो इट मीन्स कि ये 120 तक जाएंगे इसके एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट इसका 5, 100, 102, 104 एंड सो ऑन 400। तो अभी ये टू के मल्टीपल नहीं बन रहे हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x x इक्वल्स टू टू एन एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कहाँ से नंबर n शुरू होंगे कि वो 100 बनाए? 50 से शुरू होंगे क्योंकि टू है साथ, एंड 50 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 200। अब देखो इस वाली वैल्यू में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। x इक्वल्स टू टू एन की जगह पे पुट करते हैं 50, स्टार्टिंग 50 से हो रहा है ना, तो टू मल्टीप्लाई बाय 50 इज 100, तो 100 आ गया। अब 51 पुट करके देखते हैं तो ये आएगा 102। 52 पुट करके देखो तो 104। बन रहे हैं सारे। 200 पुट करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय टू इज 400। ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। 139, 27, 81 सो ऑन, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। देखो ये क्या हो रहा है? वन, थ्री पावर वन इज, और वन, थ्री पावर टू इज नाइन, थ्री पावर थ्री इज 27, थ्री पावर फोर इज 81। तो ये थ्री की पावर की वैल्यूज बन रही हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? x x इज इक्वल्स टू थ्री पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होगा ये हमारे पास। बल्कि नहीं, ये सारा होल नंबर ही हो जाएगा क्योंकि ये होल नंबर कंप्लीट बन रहा है। ठीक है, लाइक देखो होल नंबर होते हैं जीरो से शुरू होते हैं, तो थ्री पावर जीरो इक्वल्स टू वन, थ्री पावर वन इक्वल्स टू थ्री, थ्री पावर टू इक्वल्स टू नाइन, थ्री पावर फोर और थ्री इक्वल्स टू 27। तो ये बन रहे हैं सारे। तो यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अब ये सारे फिर से उसी तरह की फॉर्म आ गई हमारे पास। सिंपल है, ये किसके डिविजिबल बन रहे हैं हमारे पास? ठीक है ना, ये सारे सिंपल सा एक नोटेशन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अगर हम मतलब कि इसको देखें, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन, टू मल्टीप्लाई बाय वन इज टू, आगे हमारे पास टू का कर लेंगे तो ये आएगा फोर, फाइव,
5 को डबल कर लें, ये सारे हमारे पास एक डिविजिबल ऑफ 100 के नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। डिविजिबल ऑफ 100 मतलब इन सबको डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास x, x इज अ डिविजिबल डिवाइजर ऑफ 100। ये 100 तक के ये क्या हो रहे हैं, डिवाइजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, इससे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 8, 5, 10, 15, 100, सो अप टू 100 है, सो ऑन 100। तो ये क्या हो रहे हैं हमारे पास, 5 के टेबल पे आ रहे हैं ना, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5n and n belongs to natural numbers and 1 less than equals to n less than equals to 20। 20 तक की जाएंगे ना, 5 1 ज़र 5, 2 पुट करेंगे 10, 3 करेंगे 15, 20 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगा इस n की जगह पर। तो इसका आएगा 1x, वो हमारे पास है, वो यहाँ पर कह रहा है द सेट ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ द सेट ऑफ all integers between -100 and 1000, -100 से लेके 1000। अब ये माइनस से लेके प्लस तक हैं तो ये क्या होंगे, इंटीजर्स ही है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू z, एंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -100 से, -100 लेस देन क्या आएगा, बिटवीन आएगा तो लेस आएगा, ओनली लेस, n, तो ये सॉरी x, क्योंकि यहाँ पर है x लेस देन किसका, 1000, इनके बिटवीन जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ये तो हो गया खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अब 2 में वो कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म्स। अब उसने बिल्डर फॉर्म में दे दिया, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले इस वाले को इसमें लेके आना था, अब इसको उसमें लेके जाना है वापसी। तो आसान क्वेश्चन है ये सारे, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पार्ट 1 है वो कहता है x इज अ मल्टीपल, एक मिनट क्वेश्चन को देखो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 36। तो हमने मल्टीपल देखने हैं, 36 तक के मल्टीपल देखने हैं 3 के ऊपर जो डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सिंपली हमारे पास क्या होंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, सो ऑन 36 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो ये 36 के मल्टीपल्स आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है 2, ये क्या है, x बिलोंग्स टू r एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये रियल नंबर है, अब इसमें उसने ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी, इसको ले लो, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास इसका सेट क्या आ गया, -1/2, ठीक है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट है हमारे पास, प्राइम x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12। अब p होता है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं। अब हमने देखने हैं 12 से छोटे, तो वो क्या होंगे, सबसे पहला होता है 2, फिर आता है 3, 5, 7 एंड 11। 12 से छोटे 11 नहीं है, ये हमारा सोल्यूशन है। पार्ट 4 है हमारे पास, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 तक के डिवाइजर क्या हो सकते हैं, तो 128 किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, 2 पर भी होता है,
4 पे भी होता है और 8 पर भी हो रहा है, एंड 16, 32, 64 एंड 128 इटसेल्फ, तो ये होगा ही होगा। तो ये है इसकी डिवाइस है। अब वो नंबर देखने हैं जो इसके ऊपर डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 होता है ना, 128 डिवाइड करते हैं तो 6 आर 12 to 4 आर 8 प्लस माइनस 0। 4 को करके देख लो, वो भी हो रहा है 12 8, 4 3 आर 12 एंड 4 2 आर 8, तो ये भी हो गया। तो ये वाले दोनों भी आएंगे और बाकी जो हैं वो सारे भी आएंगे, तो ये सारे डिवाइड होते हैं। इसके पार्ट चलते हैं हम 4 पर, सॉरी 4 अभी हमने किया है, पार्ट चलते हैं 5 पर। x equals to 2n and n belongs to capital N and n less than 8। अब हमने सेट लिखने हैं, 8 से कम की वैल्यू लेनी है। तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, मैं एक स्टेप ज़्यादा करा, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, यहाँ तक की लेने 8 से कम। तो 2 पावर 1 क्या होता है 2, 2 पावर 2 हो गया 4, 2 पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 16, 32 एंड 32, ये हो गया 64 एंड 128। ये इसकी वैल्यूज आ गई है, कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन 2 की तरह ही आ गया, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस के साइड चेंज करने पे माइनस हो गया। अब देखो उसने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो माइनस का 4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है। इट मीन्स कि ये n से बिलोंग, -4 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो ये क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आएगा खाली सेट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू x। अब x इक्वल्स टू x मीन के ये 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन, सारे नंबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। इसका है हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो वो हमारे पास है x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 0 के इक्वल, तो 3x, ये प्लस का साइड चेंज करने पे माइनस एक्स इक्वल्स टू -1/3। अब -1/3 ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स में आता है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, सॉरी -1/3 लेंगे तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा उसमें, तो ये भी खाली सेट ही बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, वो कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब प्रॉपर सेट क्या था, हमने बताया था कि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ना होता है, ठीक हो गया, बाकी सारे उसमें लेने होते हैं। तो टू प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे हमारे पास, हमारे पार्ट 1 है ए बी एंड सी। टू प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो टू प्रॉपर सबसेट्स क्या आएंगे हमारे पास, ए बी आएगा, ए एंड बी, दो दो एलिमेंट्स को ले लें तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। पार्ट 2 ले लेते हैं हम, उसमें है 0 एंड 1, इसके लिखने हैं, तो टू प्रॉपर सेट क्या होंगे, 0 एक अलग कर ले एंड 1, क्या आ गया हमारे पास 1, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ गए। पार्ट 3 है हमारे पास एन है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 सो ऑन। अब इसमें से कोई सेट लिख दें, 2 3, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 3 5 7 सो ऑन। मैंने एक ओड लिख दिया है एंड एक इवन लिख देता हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गया z, इंटीजर्स आ गया। तो z होता है हमारे पास 0
+-1 +-2 +-3 +-1। ठीक हो गया, ये आ गया। अब मैं इसमें से दो लिखने हैं तो मैं प्लस वाले अलग लिख देता हूँ, माइनस वाले अलग। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 2 -2 -3 एंड सो ऑन, जो उनसे मर्जी अलग अलग करके दो लिखने उसमें से बनाकर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्यू। क्यू क्या होगा हमारे पास? तो क्यू हमारे पास होता है टू सबसेट्स। अब इसके क्यू क्यू हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास सारे ऑल नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। तो इसके सबसेट्स भी लिख देते हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्ट, एक आर फिर से आ गया। सॉरी, पहले एन आया था, अब आर आ गया। तो आर हमारे पास क्या होगा? आर की डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो सबसेट्स क्या होंगे? हम सबसेट्स इसको लिख देते हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स के लिखने हैं तो वो बन जाएंगे। एक तो हो गया क्यू एंड क्यू प्राइम, ये दोनों क्या होंगे? इसके सबसेट्स होंगे। रैशनल और इरेशनल दोनों इसके सबसेट्स होंगे। तो इसी के साथ ये हमारा नहीं, एक और पार्ट है इसका, वो भी कंप्लीट करते हैं हम। x belongs to q and 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2, ये वैल्यूज आ गई। अब ये q से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 से छोटे और लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 के इक्वल भी हो सकते हैं। टू सबसेट्स लिखने हैं, वो लिखने हैं जो डिवाइड हो सकें, तो 1/2 कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं हम 2/3। ये क्या होंगे? 2 से छोटे होंगे और सबसेट भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 वो कहता है, इफ देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इट इफ सो नेम दैट सेट्स। अब ऐसा सेट जिसका मतलब कि प्रॉपर सबसेट ही ना हो, वो कौन सा होता है? ऐसा सेट एक ही होता है, यस, उसको हम बोलते हैं, होते हैं एम्प्टी सेट्स। दी देयर इज एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। अब एम्प्टी सेट होता ही है। अब देखो, इसका कोई सबसेट ही नहीं बनता, ये खुद ही एक खाली एक ही है, तो इसका कोई बनता ही नहीं सबसेट। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी ब्रैकेट्स में? डिफरेंस क्या है? तो मैं लिखता हूँ ए बी, और अंदर है हमारे पास ए बी ब्रैकेट्स एंड ए बी। ठीक है। अब मैं इनमें डिफरेंस लिखता हूँ। ए बी, इनमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स हैं। तो इधर क्या आएगा? ए बी इज अ सेट containing 2 elements। ठीक हो गया, ए एंड बी दो है। ठीक हो गया। अब इसमें आता है नेक्स्ट वाले में, इसमें क्या है? ए बी एंड ब्रैकेट्स। तो ये मल्टीप्लाई ऑर्डर्ड पेयर में है, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये एक सेट कंसीडर होता है। तो ये हमारे पास क्या आएंगे? ए बी, ये हमारे पास आएगा ए बी इज अ सेट containing only one element। वो कौन सा है? ए एंड बी। ये एक एलिमेंट है और उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने बताना है इसमें नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने हैं। सिर्फ नंबर ऑफ पावर सेट्स बताने नहीं है। ठीक है। तो पार्ट 1 है हमारे पास, खाली सेट आता है, एम्प्टी सेट। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन से डिनोट करते हैं, मैं इधर पहले लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं हमारे पास? एन। कोई भी नहीं है, 0 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको चेक करने की कैसे पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट? वो कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन पावर सेट, तो वो क्या होंगे हमारे पास, 2 पावर n होते हैं। तो 2 पावर n हमारे पास है 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो कितने हमारे पास होंगे 1। इसी तरह पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है 0 एंड 1। तो चेक करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, हमारे पास कितने एलिमेंट्स इसमें 2। तो उसको चेक कैसे करना होता है, 2 पावर n, तो 2n कितना आ गया 2, तो 2 पावर 2 हो गया 4। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पावर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, आपको आइडिया हो गया होगा। तो पार्ट 3 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड करते हैं किसमें, इन पावर सेट। तो वो होता है 2 पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n की पावर कितनी है 7, 2 पावर 7 कितने होंगे 128। इसमें 128 पावर सेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो आ गए 8। अब पावर सेट देखेंगे, 2 पावर n होता है, तो 2 पावर n कितने हैं 8, तो 2 पावर 8 हमारे पास होता है 256। तो इसमें 256 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, 5 पार्ट पर, ए बी एंड सी। तो इसमें एलिमेंट्स कितने, ये एक है और ये भी अलग से है एक, तो ये दो बन रहे हैं। तो n इक्वल्स टू 2, पावर सेट्स फाइंड करेंगे 2 पावर n, तो 2 पावर 2, तो ये बनेगा हमारे पास 4। तो 4 इसके पावर सेट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम इसके, वो है ए बी सी एंड डी ई। तो ये हमारे पास आ रहे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, एन हमारे पास है 3। तो 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर 3, ये हमारे पास आएगा 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसमें वो कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब उसमें इसमें उसने कहा था सिर्फ बताने हैं, इसमें वो कह रहा है कि बनाए कितने बनते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है पार्ट 1 हमारे पास है इसका 9 एंड 11। पहले तो ये पता करना है कि इसके पावर सेट्स बनते कितने हैं। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, 1 एंड 2। तो पावर सेट्स लिखेंगे 2 पावर n, तो ये 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो ये 4 बनेंगे। अब पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट वो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो होता है एम्प्टी, ठीक है, फिर अलग अलग से एलिमेंट, ये कर लिए। अब फिर इन दोनों को मिला के लिख लेते हैं 9 एंड 11। तो कितने बोले थे 4, 1 2 3 4, ये 4 बन गए हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये एलिमेंट्स इसमें कितने 1 2 3 4, n इक्वल्स टू है 4, 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर 4, 2 पावर 4 होता है 16। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बनेंगे 16। तो लिखते हैं पावर सेट्स। तो लिखते हैं सबसे पहले आएगा एम्प्टी, फिर आ गया प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आ गया मल्टीप्लाई, और फिर आएगा डिवाइड। ठीक है, ये अलग अलग कर लिए। अब हम कंबाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस, और कर लेते हैं प्लस मल्टीप्लाई, और अब कर लेते हैं प्लस और डिविजन्स। पहले प्लस को सबके साथ कर लिया, फिर अब करते हैं हम माइनस एंड मल्टीप्लाई, माइनस एंड डिवाइड, और उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स। ठीक है, अब आता है 3, 2 2 का हो गया, 3 पे चलते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा नेक्स्ट, प्लस माइनस एंड डिविजन्स कर लेते हैं, एक को निकाल दिया। ठीक है, अब फिर लिखते हैं और एक और वैल्यू कर सकते हैं प्लस, अब माइनस को निकाल दो बीच में, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई एंड
डिवीजन सारे अलग अलग होने चाहिए। और लास्ट पर ये होने के बाद हमारे पास और क्या बचता है, माइनस के साथ करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स सारे पूरे हो गए। और अब फिर जो एक खुद का बचता है उसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया हमारे 14 15 16। तो 16 ही हमारे बनने थे। तो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 5। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, n हमारे पास है 1 है। तो 2 पावर n इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो दो एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट्स। तो पावर सेट्स क्या आएगा हमारे पास, पहले तो खाली सेट होगा और फिर जो खुद का है वही आ जाएगा, 2 बन गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, ए बी सी। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ये एक काउंट होता है, तो ये याद रखना, n इक्वल्स टू 2 है, तो 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर 2, ये हो गया 4। तो अब इनको करते हैं, पावर सेट बनेंगे 4, तो बनाते हैं इनके पावर सेट। तो वो क्या आएगा हमारे पास, खाली सेट ए आ गया, फिर आएगा हमारे पास बी एंड सी, ठीक है, अलग से। अब तीसरा क्या आएगा इन दोनों को, हमारे पास बी एंड सी, 3 हो गए हमारे पास, हाँ। तो चौथा हमारे पास आएगा, दोनों फिर से आ जाएंगे बी एंड सी इकट्ठे, तो ये 4 ही बनते थे। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।